नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जन जागृति का अगला एपिसोड नंबर 285 हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे रोज़ बातें करता हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो। आज मैं मोबाइल की बात करता हूँ। मोबाइल ने हम लोगों को ऐसी लत लगा दी, हम रोबोट बन गए। हमारे बच्चे रोबोट बन गए, हमारी पत्नी रोबोट बन गई और हमारे पति रोबोट बन गए। कोई नहीं रहा। घर में जितने मेंबर हैं, कई जगह देखता हूँ मैं कि सब मोबाइल लेके बैठे हुए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई और देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई ब्लॉग देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई हा कर रहा है, कोई हु कर रहा है। सृजनात्मक कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है और ऐसी हालत बन गई कि पूछो मत। अब मोबाइल के बिना किसी ज़माने में हम देखते थे कि हम कहीं जाते थे तो कितने दिनों में पता लगता था। आज बस में बैठ गया, बस में चढ़ गया, बस में उतर गया, उतरने के बाद बस आगे निकल गई, हाँ निकल गई, उसके बाद कहाँ तक पहुँचा है, क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति हर बात का। उधर महिलाओं का अपना प्रोग्राम चलता है। हाँ जी, आज हम तोरी की सब्ज़ी ऐसे बन सकती है, ये बन रही है, और तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, वही अपना सबका वही हिसाब किताब चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल का आविष्कार 1973 में अमेरिका के मार्टिन कूपर नाम के वैज्ञानिक ने किया। कोई आप लोग नहीं जानते होंगे मार्टिन कूपर कौन था, क्योंकि हम विज्ञान की जो भी चीज़ का हम आनंद लेते हैं उस आदमी का कौन नाम जानता है। कोई नाम उसको नहीं पूछता, कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता। हमारे देश में 1995 में आया ये, और 2014 तक 1.5 करोड़ लोगों के पास, लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों के पास ये था। अब बढ़ रहा दनादन, और पिछले 1-2 साल पहले तक की ये लगभग 120 करोड़ लोगों के पास, जिसमें 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन वाले, बाकी वो छोटे वाले हैं, बच्चा फ़ोन उससे करते हैं। और आज हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। ये हमने अपनी ऐसी ज़िंदगी हम बना दी है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। देखिए, वो भी तो लोग थे जब लैंडलाइन हुआ करता था, और वो भी नहीं था, और उसके लिए भी हम एक लैंडलाइन होता था किसी गली मोहल्ले में, वहाँ जाते थे, फिर वहाँ जाके पैसे डालते थे, और फिर वो फ़ोन से बातें करते थे। और ऐसे लोग कहते थे हाँ यार ऐसे बात हुई या नहीं हुई, क्या बिल आता था 1 मिनट में, हाँ तू कैसा है, मैं कैसा हूँ करके छुट्टी करके, हाँ भाई ठीक 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 ठीक, ओके भैया बिल आ रहा है। आज चार्ज कराइए, जियो साहब बैठे हैं, एयरटेल साहब बैठे हैं, सबको मर्जी साहब पैसे हम आपकी जेब से खसका रहे हैं, ले रहे हैं। मैं आपको 71 सन का मैं सैनिक हूँ। आपको कई बार मैंने बताया, 71 सन में 14 दिन की लड़ाई हुई थी महाराज। तो उन दिनों तो ये था नहीं, 1971 की बात बता रहा हूँ। फ़ोन भी नहीं थे, चिट्ठियाँ डालते थे, कभी 2 महीने 3 महीने में घर पहुँची नहीं पहुँची। लड़ाई लगी तो हमको 2-2 पत्र मिले, एक लाल रंग का होता था, एक नीले रंग का होता था, और उसमें हमको ये कहा जाता था भैया अपने कुशल में ये लिख देना कि मैं सब ठीक ठाक हूँ, उसके बाद इसको चिपकाना मत। फिर एक ऑफिसर उसको चेक करता था कि इसने कुछ लिखा तो नहीं है इसमें। वो फिर बेस हेडक्वार्टर जाता था, वहाँ से आर्मी पोस्ट ऑफिस जाता था, वहाँ से फील्ड पोस्ट ऑफिस होते हुए वो सिविल पोस्ट ऑफिस होते हुए हमारे घर पहुँचता था। बहुत दिन लगती थी, कभी कभी तो 2 महीने पहले की लिखी हुई चिट्ठी 1 महीने बाद पहुँच रही है। ये हमारी ज़िंदगियाँ थी, हमने ऐसी ज़िंदगी बिताई। मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, नागालैंड में रहा हूँ, मेरा घर से कोई कम संपर्क ही नहीं रहता था महीनों तक। बस ठीक है चलते था, ज़िंदगी चली। आज मेरे बच्चे भी मेरे से दूर हैं, तो जैसे उनके कोई संदेश नहीं आता, फ़ोन नहीं आता, हम कहते हैं यार, बल्कि हमारे तो बच्चे ये कहते हैं अगर फ़ोन नहीं आ रहे हैं तो समझो सब ठीक है, बोला छटपटाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतना ही कहना ये चाह रहा था, हमने मोबाइल ने हमें ऐसा बना दिया, हमें मनुष्य नहीं रखा उसने। और आज स्कूल के बच्चों को तो छोड़ो, घर के छोटे बच्चे को भी मम्मी जो है दूध का बोतल उसके मुंह में डाल रही है और हाथ पर उसको टॉयज़ वाला लगा करके दे रही है, वो उसका एडिक्ट वो भी बन गया है। आगे जाके उसकी ज़िंदगी क्या होगी किसी को पता नहीं है। स्कूल की मैडम जो पढ़ा रही है ठीक है, उसको चाहिए, ऑफिस में काम करने वाली बेटियों को भी चाहिए, बच्चे जो ऐसे हैं उनको रिसर्च करने वालों को चाहिए, उन्हें स्मार्टफोन की ज़रूरत है। लेकिन स्कूल के विद्यार्थियों को, जब वो 16 साल से कम उम्र के हैं, उनको किसी भी हालत में घर में काम करते हैं तो माँ बाप का कोई ना कोई संरक्षक वहाँ पर बैठा होना चाहिए कि वो देख क्या रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं या कुछ और डाउनलोड कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं चला, दरवाज़ा बंद करके बच्चा क्या देख रहा है, माँ को कुछ पता ही नहीं है, वो क्या बिगड़ गया। तो इन सब चीज़ों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, खाली हा ही बेकार मत करिए, चुटकुले ही मत सुनिए।
इसलिए मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ये विज्ञान की हमें जो देन है, विज्ञान ने हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सदुपयोग करने के लिए दी हैं, इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए। बड़ी नज़दीक से उसको नहीं देखना चाहिए। बहुत अधिक से अधिक कोशिश करें कि हम कम से कम मोबाइल को देखें। हमारी अल्ट्रावायलेट रेस और उसका प्रकाश से भी और रेडिएशन से भी हमारी आंखें खराब होती हैं और फिर हमें एक दिन पछताना पड़ सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल के बिना भी हमने ज़िंदगी बिताई, आप लोग भी सीखिए। मोबाइल के गुलाम मत बनिए, मोबाइल के दास मत बनिए। मोबाइल के बिना जी नहीं सकते ये मत कहिए। एक दिन चार्ज नहीं होगा तो छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। मोबाइल को मोबाइल रहने दीजिए, इसका सदुपयोग करिए। अपनी घर गृहस्थी को इससे बर्बाद मत करिए। और आप तो इसमें जो है इधर उधर के गंदे गंदे काम भी होने लगे, वो आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मोबाइल का सृजनात्मक कार्य होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही विज्ञान की सिद्धि है कि इंसान को कुछ लाभान्वित करके देने के लिए, न कि उसको बिगाड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।